हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ फिर मैं आप लोगों के लिए। लीवर कैंसर। लीवर कैंसर क्या होता है, लीवर कैंसर का क्या कारण है, लीवर कैंसर के क्या कॉज है, कैसे होता है, क्यों होता है, सारी चीज़ें हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैं यहाँ पे समझाऊंगा। इजीली नोट्स आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। सिंपली देखो, एक बार आप मेरे चैनल को विजिट करके देखो, वहाँ पे आप लोगों के लिए एनआईपी जो माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री सब सिक्वेंशली सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में नोट्स के साथ में डली हुई है। एक बार चैनल को विजिट करके देख लीजिएगा। लीवर कैंसर क्या होता है समझते हैं। लीवर कैंसर इज ऑल्सो नोन एज हेपेटिक कैंसर। लीवर एवरी ईयर 3000 टू सॉरी 30,000 टू 50,000 पीपल अफेक्टेड फ्रॉम लीवर कैंसर। बोलना है कि जो लीवर कैंसर होता है इसे हिपेटिक कैंसर या हेपेटो सेलुलर कैंसर के नाम से भी हम लोग सिंपली यहाँ पे जानते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने बोली, क्योंकि ये जो है हर साल जो होता है 30,000 से लेकर लगभग 50,000 व्यक्ति हर साल लीवर कैंसर की वजह से प्रभावित होते, मीन्स लीवर कैंसर से अफेक्टेड होता है। डेथ रेट नहीं बता रहा हूँ मैं आपको कितनी डेथ रेट है, मैं आपको नॉर्मली बोल रहा हूँ कि हर साल कितने व्यक्ति कितने पीपल जो होते हैं इफेक्टेड होते हैं लीवर कैंसर की वजह से। ये चीज़ समझ में आई कि जो लीवर कैंसर होता है ये क्या होता है। लीवर कैंसर सिंपली हिपैटिक कैंसर के नाम से भी जानते हैं। हिपैटिक कैंसर क्यों बोल रहे हैं, वो उसका बोलने का कारण ये है क्योंकि लीवर जो होता है कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बनता है, हिपैटिक कोशिकाओं, हिपेटोसेलुलर कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसलिए हम लोग इसे हिपैटिक कैंसर के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। स्टार्टिंग पीरियड देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस। स्टार्टिंग पीरियड लीवर कैंसर डज नॉट शो एनी सिंग एंड सिम्टम्स। बोलना है कि स्टार्टिंग पीरियड बट अकॉर्डिंग टू द टाइम इट बिकम वेरी सीवियर। हिंदी में समझो, शुरुआती दौर में लीवर कैंसर में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। जब स्टार्टिंग में लीवर कैंसर होता है ना, हमें कोई सिम्टम्स या कोई लक्षण दिखाई देंगे ही नहीं शुरुआती दौर में। पर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, समय के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा हानिकारक और बहुत ज़्यादा सीवियर, बहुत ज़्यादा खतरनाक बनता जाता है अकॉर्डिंग टू द टाइम। क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड में समझ में नहीं आता, सिम्टम्स हमें दिखाई नहीं देते, हम लोग उसे लाइटली लेते। बट हमें धीरे धीरे समय के साथ साथ जैसे समय निकलता है उसके बाद हम इसे इजीली डायग्नोज कर पाते, सिम्टम्स देख पाते, लक्षण हमें दिखाई देने लगते समय के साथ साथ। स्टार्टिंग पीरियड में शुरुआती दौर में कोई लक्षण नहीं दिखेंगे। लीवर कैंसर मोस्टली सीन इन अबव 40 ईयर एज। जो लीवर का जो कैंसर होता है गाइस, कब देखा जाता है, अबव 40 ईयर, मतलब कि जो 40 साल से ज़्यादा, जब 40 साल से ज़्यादा का कोई व्यक्ति होगा, 40 साल के आसपास होगा, तब आपको लीवर कैंसर देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं होता कभी भी कि लीवर कैंसर 10 साल के बच्चे में दिख गया कि 2 साल के, क्योंकि लीवर कैंसर इज़ अ क्रोनिक डिसीज। सिंपल बात समझो, लीवर कैंसर एक क्रोनिक डिसीज़ है। क्रोनिक मतलब जो बहुत पुरानी बीमारी होती है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन में नहीं होती, बहुत पहले से स्टार्ट होती है वो। ठीक है। गाइज मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ मुझे अल्सर हुआ है, और जो लिप्स है मेरे लिप्स के अंदर साइड पर अल्सर है, इसी वजह से वहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्पूटम वगैरह से रब करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे वहाँ पे पेन हो रहा है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ गाइज, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। लीवर कैंसर मोस्टली सीन, ये मैंने क्लियर कर दिया कि भैया 40 ईयर। अब जल्दी से आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ गाइज। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है लिटरली मुझे अल्सर की वजह से। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर होगी कि जो लीवर कैंसर होता है, हिपेटिक कैंसर, हिपेटोसेलुलर कैंसर के नाम से भी जानते हैं। हर साल जो होता है 30,000 से 50,000 लोग व्यक्ति हर साल प्रभावित होते हैं लीवर के कैंसर से। और इसकी स्टार्टिंग जो होती है, स्टार्टिंग पीरियड में कोई सिम्टम्स लक्षण नहीं दिखाई देते, पर जैसे जैसे समय गुजरता है सीवियर बनता जाता है और 40 साल से ज़्यादा के व्यक्तियों में देखा जाता है। इतना आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया है। आगे बढ़ रहा हूँ। टाइप्स ऑफ लीवर कैंसर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लीवर कैंसर के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है। प्राइमरी लीवर कैंसर, देखो दो तरह के लीवर कैंसर होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राथमिक लीवर कैंसर और सेकेंडरी लीवर कैंसर। देखो प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी लीवर कैंसर means it develop inside of liver and it metastasize to other to different body part। देखो मेटास्टेसाइज का मतलब समझो, प्राइमरी लीवर कैंसर लीवर के अंदर की कैंसर कोशिकाओं का निर्माण, लीवर के अंदर ही कैंसर। प्राइमरी का मतलब होता है जब भी कैंसर की कोशिकाएं लीवर के अंदर ही बने, उसके अंदर ही डेवलप हो, उसे प्राइमरी या प्राथमिक लीवर कैंसर के नाम से हम लोग बोलेंगे। और मेटास्टेसाइज, धीरे धीरे समय के साथ साथ ये मेटास्टेसाइज हो जाता है। मेटास्टेसाइज का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह फैलने की प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं। ठीक है। जैसे मेरे लीवर से मेरे दिमाग में चला गया, हृदय में चला गया, पेंक्रियाज में चला गया, गॉल ब्लैडर में चला गया, उसे क्या बोलेंगे, मेटास्टेसिस हो गया। मेटास्टेसिस का सिंपल मतलब होता है कि जो
वो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है, ठीक है, उसे मेटास्टेसिस कहते हैं। पहले भी बताया आपको मैंने मेटास्टेसिस का मतलब। प्राइमरी लीवर कैंसर आर डिफरेंट टाइप। जो प्राइमरी लीवर कैंसर होते हैं अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं समझिए। प्राइमरी लीवर कैंसर के कुछ प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। गाइस ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीवर कैंसर के कितने प्रकार होते हैं। हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। दूसरा होता है फाइब्रोलेमार कार्सिनोमा। फाइब्रोलेमार बोलते लामेर कार्सिनोमा, ठीक है, फाइब्रोलामेर कार्सिनोमा। तीसरा आता है आपका कोलेजिनो कार्सिनोमा। कोलेजिनो कार्सिनोमा। इसके बाद आता है आपका एंजियो कार्सिनोमा, ठीक है। तो आपको ये चार प्रकार जो होते हैं एक एक करके मैं समझाऊंगा। लीवर कैंसर के ही प्रकार है, चार तरह से आपके लीवर में कैंसर होते हैं, ठीक है। हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, फाइब्रोलेमार कार्सिनोमा, कोलेजिनो कार्सिनोमा एंड एंजियो कार्सिनोमा। अब ये चार जो कैंसर के प्रकार है इनको डिटेल समझते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा। जल्दी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। क्लियर हुआ, आगे बढ़ रहा हूँ मैं यहाँ से। अब देखो सबसे पहला प्रकार था अपना हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ये क्या होता है गाइज। हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इन 75% पीपल, मीन जो 75% जो लोग हैं किससे इफेक्टेड होते हैं, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा से ही प्रभावित होते हैं 75% लोग। लगभग 75% लोग हेपेटो मतलब जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जिस प्रकार का कैंसर देखने को मिलता है वो होता है हिपेटोसेलुलर। अब ये हिपेटोसेलुलर क्या होता है गाइज, जब आपकी लीवर कोशिकाओं के अंदर कैंसर हो, मतलब लीवर के सेल जो है वो प्रभावित हो, उसे हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं। क्योंकि हिपेटिक सेल है, हिपेटिक सेल लीवर में पाई जाती है, उसके अंदर यदि कार्सिनोमा हो, उसके अंदर यदि आपको कैंसर हो तो हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं। इट मे बी ड्यू टू हिपेटाइटिस बी एंड सी वायरस। बोलना है कि यह जो कैंसर है ये कब देखा जाता है, ये कैंसर जब हिपेटाइटिस बी, एच बी एस ए जी, एच बी एस ए सी एन जो बी और सी जो सब बी सरफेस एंटीजन, सी सरफेस एंटीजन जो होते हैं ये जब हमें इफेक्ट करते हैं, इसकी वजह से हमें जो लीवर का कैंसर है हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा देखने को यहाँ पे मिल सकता है गाइस, ठीक है। सॉरी आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। 1 मिनट गाइज मैं उसको प्ले कर रहा हूँ। हाँ ये रहा, इस स्लाइड को जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ रहा हूँ गाइज मैं। नेक्स्ट आता है गाइज दूसरे नंबर पे फाइब्रोलामेर कार्सिनोमा। ये फाइब्रोलामेर कार्सिनोमा क्या होता है, फाइब्रस, फाइब्रस समझ में आ रहा होगा, फाइब्रस टिश्यू का होता है, ठीक है। इट इज़ वेरी रेयर कैंसर नॉट कॉमनली सीन। बोलना है कि ये इस प्रकार का जो कैंसर होता है सामान्यतः नहीं देखा जाता, हुआ है, देखा गया है तभी तो नाम दिया गया है, परंतु सामान्य रूप से ज़्यादातर नहीं देखा जा सकता, यानी कि 100 में से 1% व्यक्तियों में कभी कभी देखा गया होगा, ठीक है। देख सकते हो लीवर के अंदर जो फाइब्रस सेल होती है, कुछ फाइब्रस टिश्यू, देखो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर सब जगह होती है, तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर में यदि कोई कैंसर होता है तो उसे फाइब्रोलामेर कार्सिनोमा कहते हैं, ठीक है गाइज। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये दूसरे नंबर का कैंसर है जो कि एग्जाम में आपको पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में माइंड में ये रखना होता है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ। कोलेजिनो कार्सिनोमा। कोलेजिनो कार्सिनोमा क्या होता है, कोलेजिनो कार्सिनोमा समझिए। दिस टाइप ऑफ कैंसर इज स्टार्ट इन बाइल डक्ट। जब आपकी बाइल डक्ट जो नली होती है ना, जो कि बाइल जूस यानी कि पित्त, पित्त लेके आती है, पित्त बाइल जूस को हिंदी में पित्त रस कहते हैं। इस प्रकार का जो कैंसर होता है, आप डायग्राम में यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये रहा है पित्त, ये रही जो नलिकाएं जो आपको दिख रही है, ये जो हमारी ये सारी पित्त यानी कि बाइल जूस को लेकर आती है लीवर से गाल ब्लैडर के अंदर। तो यहाँ पे देखो ये कहीं कहीं कैंसर दिख रहा है, मास फॉर्मिंग, मास बनने लगता है, इसे हम लोग कोलेजिनो कार्सिनोमा कहते हैं, और ये पित्त यानी कि बाइल डक्ट के अंदर होता है इस प्रकार का कैंसर, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कैंसर टेंट, ये भी रेयर होता है, बहुत ज़्यादा नहीं देखा जा सकता, पर हाँ 10 से 20% लोगों में ये कैंसर देखा गया है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कैंसर सीन 10 to 20% लोगों में देखा गया है, ठीक है। 10 से 20% लोगों में इस प्रकार का कैंसर देखने को मिला है। जल्दी आप लोग कोलेजिनो कार्सिनोमा का भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आता है गाइज आपका
एनजीओ, एनजीओ का मतलब भी ब्लड से है गाइस, ठीक है। एनजीओ कार्सिनोमा, दिस टाइप ऑफ कैंसर स्टार्ट इन ब्लड वेसल्स ऑफ लीवर। जो रक्त वाहिकाएं होती है ना लीवर के अंदर, ब्लड वेसल्स उसके अंदर हो जाता है, इस तरह का आपका लीवर बन जाता है। इस प्रकार का लीवर कैंसर रक्त यानी कि ब्लड वेसल्स में चालू होता है। इससे ये सारे जो प्रकार थे गाइज ये थे प्राइमरी लीवर कैंसर के। अब देखो आगे बढ़ता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ रहा हूँ, सॉरी। अब मैं प्ले कर रहा हूँ 1 मिनट, उसको बेक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो आगे बढ़ता हूँ मैं इसमें। 1 मिनट गाइस, थोड़ा सा लैग 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 थोड़ा सा लैग कर रहा है, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ लीवर कैंसर, यानी कि लीवर के कैंसर में क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे लीवर कैंसर में, वो समझो। लीवर कैंसर में अपर एब्डोमिनल पेन, पेट के ऊपरी भाग में दर्द रहना, ठीक है। पेट के ऊपरी भाग में अपर एब्डोमिनल, डायफ्राम के नीचे पेन होगा, एब्डोमिनल के ऊपर की साइड पे आपको पेन देखने को मिलेगा। डिक्रीज फूड इनहेलेशन, खाना खाने में प्रॉब्लम होने लगेगी, आप खाना नहीं खा पाओगे, ठीक है। पेट भरा भरा रहेगा क्योंकि लीवर का कैंसर हुआ है। वीकनेस एंड फटीगनेस, कमजोरी रहना और बहुत ज़्यादा आपको थकावट लगना, आपको कमजोरी लगेगी, आपको थकावट लगेगी लीवर कैंसर के अंदर। इसके बाद आता है स्टार्ट जॉन्डिस, बहुत ज़्यादा पीलिया हो जाएगा। जैसे लीवर कैंसर होगा गाइज आपको पीलिया स्टार्ट हो जाएगा, लीवर में पीलिया बनने लगेगा। डिक्रीज द वेट, बहुत ज़्यादा वजन कम हो जाएगा, जब वजन कम होगा तब भी ये देखने को मिलेगा हमें। स्वेलिंग इन स्टमक, यानी कि पेट एकदम फूल गया, पेट में स्वेलिंग आ गई, बम्प हो गया, तो वो भी आपको हो सकता है। हाई ग्रेड फीवर, यानी कि बहुत ज़्यादा बुखार आना आपको, सॉरी आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले मैं बैक करता हूँ। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका सिम्टम्स का जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग गाइस एक कमेंट करके मुझे एक चीज़ बताना कि आप लोग रियली में स्क्रीनशॉट लेते हो या नहीं लेते हो, प्लीज़ ये चीज़ मुझे जानना है, क्योंकि मैं बोलता हूँ हमेशा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट फ़ायदेमंद रहते हैं? प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे सबके कमेंट पढ़ूंगा, सबका रिप्लाई करूँगा। आगे देखता हूँ, जल्दी 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 जल्दी, थोड़ा सा आज क्या है कि जो हमारा टेबलेट है वो लैग कर रहा है। कॉज ऑफ लीवर कैंसर, जो लीवर कैंसर है उसका क्या क्या कॉज है, किस वजह से आपको लीवर कैंसर देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट कॉज ऑफ लीवर कैंसर डज नॉट डिटेक्ट बट इट मे बी ड्यू टू सम रीज़न, बोलना है कि जो लीवर का कैंसर है इसका फाइनल नहीं पता है कि भैया इसकी वजह से ही होता है, कि अल्कोहल पीने से ही होता है, कि स्मोकिंग करने से होता है, कि रेडिएशन से होता है, फाइनल पता नहीं है। पर हाँ कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से लीवर कैंसर हो सकता है। जैसे कि कौन कौन से कारण है, जेनेटिक, आनुवांशिक हो सकता है, जैसे कि इट इफ इन फैमिली हिस्ट्री ऑफ लीवर कैंसर देन इंक्रीज द चांसेस ऑफ लीवर कैंसर, बोलना है यदि परिवार में यदि कोई बेटा हुआ है, उसके फादर को या उसके फादर के फादर को या उसके फादर की मदर को या उसके दादा दादी नाना नानी किसी को भी कैंसर लीवर का था, तो बच्चे को चांसेस बढ़ जाता है कि उस व्यक्ति को चांसेस लीवर का हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति जैसे कि मैं हूँ, मेरे नाना जी दादाजी पापा किसी को लीवर कैंसर अभी हुआ है फ्यूचर में, तो मुझे सॉरी पास्ट में भूतकाल में यदि कोई हुआ है तो मुझे लीवर कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे, मुझे लीवर कैंसर हो सकता है, मे बी इट मे बी, एक कारण हो सकता है लीवर का कैंसर का। और लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस क्या होता है गाइस बताता हूँ। इन लीवर सिरोसिस डैमेज सो मेनी सेल्स ऑफ लीवर इट कॉज अ लीवर कैंसर में की ऐसी अवस्था होती है जिसमें कई कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। गाइस क्या होता है लीवर कैंसर में, जो अब लीवर सिरोसिस में, लीवर सिरोसिस जब बहुत ज़्यादा दारू पीता है, अच्छा लीवर सिरोसिस का जरूरी नहीं कि आप दारू या अल्कोहल पियोगे या स्मोकिंग करोगे तभी आपको लीवर सिरोसिस होगी, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हाँ पर मोस्टली जो अल्कोहल जो व्यक्ति ज़्यादा पीते हैं उससे आपका लीवर खराब होता है, उसकी कोशिकाएं नष्ट होती है। स्मोकिंग करना भी लीवर पे इफेक्ट करता है, बहुत सारी चीज़ें, जरूरी नहीं स्मोकिंग करोगे तो आपको लंग्स इफेक्ट होगा, लीवर नहीं होगा, लीवर इफेक्ट होता है गाइस, ठीक है। लीवर भी इफेक्ट होता है, तंबाकू वगैरह खाते तब भी लीवर इफेक्ट होता है, तो इनकी वजह से लीवर की कोशिकाएं नष्ट होने लगती है, डैमेज होने लगती है, इसे हम लीवर सिरोसिस कहते हैं। ये भी लीवर कैंसर का कारण होता है, इसकी वजह से भी लीवर कैंसर हो सर। इसका सॉरी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार, मैं आज ना मेरा टैबलेट भी बहुत ज़्यादा लेग कर रहा है, बैक होने में थोड़ा समय लगेगा, रुको ज़रा, हो जा भैया बैक जल्दी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, आ गया हमारा पेज, वही लीवर कैंसर कॉज, जल्दी से कॉज ऑफ लीवर कैंसर की जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो।
गाइज मैंने बोला है सबके कमेंट्स पढ़ूंगा मैं आज, ठीक है। सब मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को स्क्रीनशॉट आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है या नहीं होता है गाइज, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं तो आगे बढ़ूँ, ये तो बड़े टैबलेट, ठीक है। और कुछ रीज़न और भी हो सकता है, ठीक है, लीवर कैंसर के, जैसे कि डायबिटीज़, मधुमेह। इन अ डायबिटिक कंडीशन इंक्रीज द चांसेस ऑफ लीवर कैंसर। जब डायबिटीज़ व्यक्ति को होती है तब इंक्रीज चांस बढ़ जाते हैं लीवर कैंसर के, ठीक है। इन मधुमेह रोग होने के बाद लीवर की संभावना बढ़ जाती है लीवर कैंसर होने की। नेक्स्ट है फैटी प्यूपिल। यदि कोई व्यक्ति मोटा है, मोटापा ज़्यादा है, तो उसे भी लीवर कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। लीवर कैंसर मोस्टली सीन इन फैटी, ज़्यादातर जो लीवर का कैंसर है मोटे व्यक्तियों में, मोटे लोगों में देखा गया है, ठीक है। लॉन्ग टाइम इन्फेक्शन, यदि कोई बहुत पुराने समय से संक्रमण हो, क्रोनिक इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से भी लीवर कैंसर, जैसे कि ड्यू टू लॉन्ग टाइम ऑफ इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी और सी वायरस, यदि कोई इन्फेक्शन इनका बहुत पुराने समय से इन्फेक्शन है, तब हमें लीवर का कैंसर देखने को मिल सकता है। जल्दी से गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। 1 मिनट गाइस, पता नहीं मुझे, आई डोंट हैव एनी आइडिया कि मेरा टैबलेट इतना ज़्यादा लैग क्यों कर रहा है। हो सकता है हमें सिल्वर प्ले बटन मिल चुका है कल, उसकी वजह से ये लैग कर रहा हो। स्टेज ऑफ लीवर कैंसर। लीवर कैंसर की क्या कितनी स्टेजेस होती है, कितने चरण में लीवर कैंसर देखने को मिलता है। फर्स्ट स्टेज यानी कि प्रथम स्टेज में क्या होता है, इन दिस स्टेप कैंसर प्रेजेंट ओनली इन लीवर स्मॉल अमाउंट, इट इज़ नॉट मेटास्टेसाइज। बोलना है जो पहला चरण होता है लीवर कैंसर की प्राथमिक अवस्था होती है, उसमें क्या होता है, प्रथम चरण में लीवर कैंसर के अंदर, कैंसर लीवर के अंदर रहता है, लीवर के बाहर नहीं फैलता, यानी कि मेटास्टेसाइज नहीं होता है प्रथम चरण में, ठीक है। उसमें हमें ज़्यादा सिम्टम्स भी देखने को नहीं मिलेंगे। सेकंड स्टेज यानी कि द्वितीय स्टेज, उसमें क्या होता है, सेकंड स्टेज में, इन दिस स्टेज लीवर कैंसर स्टार्ट मेटास्टेसिस, ठीक है। जो सेकंड स्टेप होती है, दूसरा चरण लीवर कैंसर का होता है, लीवर में से कैंसर फूट फूट कर बाहर निकलता है, गोल ब्लैडर में हो जाएगा, पेंक्रियाज में हो जाएगा, बॉडी के भागों में फैलने लगेगा, धीरे धीरे स्टार्ट होगा। उसके बाद आता है स्टेप 3 यानी कि थर्ड स्टेज, तीसरे चरण में क्या होता है लीवर कैंसर के, इन दिस स्टेज कैंसर इंक्रीज द साइज, कैंसर का साइज बढ़ जाता है और वो लीवर से पेंक्रियाज में फैल गया, पेंक्रियाज से आपका गाल ब्लैडर में, हार्ट तक चला गया, ब्रेन तक चला गया, माउथ तक चला गया, पूरी बॉडी में आपका लीवर कैंसर फैल गया हो। और जो थर्ड स्टेज के बाद आती है चौथा चरण, बहुत ज़्यादा सीरियस होता है गाइस। इसमें पूरी बॉडी में आपका लीवर कैंसर फैल चुका होता है अच्छे से, इट स्टिल ब्लड के अंदर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, सब जगह आपका लीवर कैंसर फैल जाता है गाइस, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चार कितने स्टेप होती है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अब देखो लैब डायग्नोसिस, आप पैथोलॉजी के अंदर कौन कौन से टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो एलएफटी यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट, एक टेस्ट होता है जिससे आप पता कर सकते हो कि आपको लीवर कैंसर हुआ है कि नहीं हुआ है। अल्फा फोटोप्रोटीन, देखो एक प्रोटीन होता है अल्फा फोटोप्रोटीन, इसकी मात्रा लीवर कैंसर होने पे बढ़ जाती है, जो कि लीवर के द्वारा ही बनाया जाता है ये प्रोटीन भी। लीवर की सिटी स्कैन कर लो, लीवर की एमआरआई कर लो, इसका ये कुछ इंपॉर्टेंट चारों टेस्ट है, इसके थ्रू आप पता कर सकते हो। वैसे और भी टेस्ट लगा सकते हो, बट मैंने स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट आपको बता दिया। जल्दी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। सॉरी, लीवर बायोप्सी, उसमें लीवर बायोप्सी भी आया था कि आप लीवर बायोप्सी भी सिंपली करवा सकते हो। लीवर बायोप्सी के थ्रू भी आप पता कर पाओगे कि आपको लीवर कैंसर हुआ है या लीवर कैंसर नहीं हुआ है गाइस, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ लीवर कैंसर में आप क्या क्या सर्जरी, क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले लीवर की सर्जरी कर दो, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। लीवर का आप ट्रांसप्लांटेशन कर दो, लीवर काट के दूसरा लीवर लगा दो, ज़्यादा कैंसर हुआ तो लीवर ट्रांसप्लांटेशन भी होता है, पता होना चाहिए आपको। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी भी होती है, इस कीमोथेरेपी भी हम लोग करवा सकते हैं। कीमोथेरेपी में क्या होता है, अलग अलग ड्रग्स, मेडिसिन, दवाइयों को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जैसे कीमोथेरेपी हम लोग सिंपली कहते हैं। उसके बाद सिंपली आपका नेक्स्ट जो आता है आपका रेडिएशन थेरेपी, आप इसमें सिंपली रेडिएशन थेरेपी भी लगा सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी इसका, फिर आगे बढ़ता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। गाइज हमें सिल्वर प्ले बटन मिल चुका है, मैं थैंक यू सो मच सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप लोगों के सपोर्ट प्यार की वजह से यहाँ तक हो, और जल्दी जल्दी से 10 लाख की फैमिली में कंप्लीट करो, ताकि हम लोगों को जल्दी से सिल्वर प्ले बटन मिल सके। और हम लोग चाह रहा हूँ, मैं खुद चाह रहा हूँ कि और भी कुछ टीचर आए हमारे चैनल पर और वो पढ़ाए। यदि कोई टीचर इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, ये आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।